परब जी गुरुग्राम से। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं गुरुग्राम में जॉब करता हूँ। वहाँ पर जो लोग प्याज लहसुन ना खाते हों वो तो मिलना दूर की बात, वहाँ ढूंढना पड़ता है कि जो नॉन वेज या शराब ना खाते पीते हों। तो ऐसे समाज में रहकर ऑफिस या बाहर अंदर का काम करते हुए कई वस्तुओं का प्रयोग या स्पर्श करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में पवित्रता का निर्वाह कैसे हो और भजन वृद्धि कैसे हो? गुरुग्राम लंका से ज़्यादा तो नहीं है ना। लंका में तो ऐसे ही जिंदा मनुष्यों को, ऋषि मुनियों को, गायों को ऐसे खा जाए जिंदा, ऐसे तांडव मचा हुआ था राक्षसों का। और उसमें भी विभीषण जी ने भक्ति की ना। भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्नी हो रे। हाँ, जो रही मुत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर आपको ऐसी ज़रूरत भी पड़े कि ये उठा के वहाँ रख देते हैं तो हम नौकर हैं, ये काम कर देते, ले हमारी उपासना से इसका कोई संबंध नहीं। ना हम खाएंगे और ना उसका कभी हम अंदर से आदर करेंगे। नौकर हैं, नौकर मान लो नौकरी कर रहे हैं, अर्थ प्राप्ति के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी उपासना के विपरीत कार्य मिले। हिंसा नहीं करनी है हमें, पापाचरण नहीं करने, हमें खाना नहीं है, पर अगर हमें परोसना पड़े, ऐसे कार्य करने पड़े तो एक व्यापार है, एक नौकरी है। एक देखो, सदन जी महान भागवत थे और उनका जो कुल कर्म था मांस बेचना था, तो कसाई वाड़े से जाके मांस ले आते थे और तराजू में तौल के हर समय भगवान नाम जप, हर समय भक्ति। तो कई ऐसे महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया कि क्रियाएं जो हैं पर वो अपने भजन में। तो ऐसे कहीं भी रहो, अपनी निष्ठा से रहो। अभक्ष पदार्थ आप मत खाओ। अगर कहीं ऐसा अवसर पड़ता है कि भाई, तो उसमें भक्ति अंतर का विषय है, प्रभु से हम प्यार करते हैं। तो अब जैसे वहाँ बहुत ज़्यादा भक्ति का बाहरी प्रकाश करते तो विरोध हो जाता विभीषण जी का। बड़ी चतुराई से गुप्त ही भजन करते रहे अंदर। रावण के सामने उसकी, वो तो बड़े भाई भी था और राजा भी था, और ये प्रधानमंत्री थे श्री विभीषण जी। उत्तम सलाह देते, बहुत अपनी भक्ति को छुपा के रखते। तो जिनको जानना वो तो जान ही रहे थे ना प्रभु की कैसा भक्त। देखो प्रभु से मिल गए जाके। तो अपने को भक्ति का भाव अंतर सुरक्षित रखते हुए जो कार्य हमें पापाचरण में न रत करे, ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। खान पान विभाग हम नहीं खाएंगे, पर अगर हमें सेवा करनी पड़ रही तो फिर, क्योंकि अब तुम कहो कि हमको केवल ऐसा ही कार्य मिले तो फिर बड़ा मुश्किल है। आज का आधुनिक समय, पैसों की ही सारी की सारी बातें हैं। अगर आपको कुछ भी पानी भी पीना तो पैसे से ही पीना है, नहीं? पानी बिकने लगा। पहले गांव में जब कहते थे ना कि देखना एक समय आएगा पानी बिकेगा, तो हंसी लगती थी। पानी कोई बिकने की चीज़ ऐसा लगता था। अच्छा, उस समय जब दूध कोई बेचता था तो लगा कैसा आदमी दूध बेचता है, अरे गाय का दूध कहीं बेचने वाली चीज़ होती है कभी ऐसा। अब तो पानी बिक रहा है। अर्थ के बिना आपका जीवन ही शून्य माना जाएगा। अर्थ प्रधान समय आ गया है। तो जैसे बने वैसे परिवार का पोषण करो, भगवत स्वरूप मान के। खुद गलत मत करो, गलत खाओ पियो मत, और आधा राधा अंदर से जपते रहो, आगे बढ़ते रहो। भक्ति छुपा के करो। अब ऐसा नहीं तो जहाँ विरोध करोगे तो घर में ही ऐसे हैं भाई। 4 भाई हैं तो एक भाई ठीक से चल रहा है, 3 भाई शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। अब क्या करें, उनसे लड़े क्या? उसे चाहिए कि अपनी भक्ति बचा के चुपचाप भजन करो। अपने अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। सब अपने यहाँ कर्म भूमि है। आप अपने खेत में जो बोएंगे वही आपको मिलेगा, वो जो बोएगा उसको मिलेगा। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम जो चाहते हैं वही सब करें, ऐसा नहीं हो सकता। हम जो चाहते हैं वो हम करें। हमारा कोई अनुगमन करना चाहता है तो मुझसे निवेदन कर देते कि हम ऐसे चलते हैं। हमारा जोर नहीं कि हम जैसा चाहें वो, ऐसा नहीं। भगवान का खेल है, माया है भगवान की। सब अपने अपने राग रंग में मस्त हैं। अगर कोई तुमसे पूछता है कि तुम बड़े आनंदित रहते हो, तो आप बता सकते हो कि हमने प्रियाजू का आश्रय लिया, प्रभु का आश्रय लिया है। गलत भोजन नहीं करते, गलत चेष्टाएं नहीं करते, नाम जप करते। भगवान की कृपा से हृदय शांत रहता। अगर वो चलना चाहे तो उसे मार्ग भी बता दिया। हाँ, अपनी जबरदस्ती
नहीं दिखानी, हम तो भक्त हैं, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं चलता। ये संसार है। अपने को छुपा करके भक्ति करो और अपने को सही रखो। बस अपने को सही रखने के लिए फिर ढिलाई मत करो। हम दूसरों को क्या संभाल सकते हैं? भगवान जाने जो जैसे चले। नहीं, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें भक्ति मिली अपने हृदय को निर्मल करने की। हाँ, कोई हमसे दोस्ती करता है, चलना चाहता है तो हम बता देते हैं, नहीं करता तो हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे। आपका चयन किया हुआ मार्ग है, पसंद है, बाजार है। अब हम ये थोड़ी कि हमें जो पसंद है वही सब कोई खरीदो। नहीं, बाजार है, आपको जो मना है सो आप खरीदो, हमें जो मना रहा सो हम खरीद रहे। समझ रहे ना? सुखवीर जी, श्री हरिवंश महाराज श्री, आपके श्री चरणों में मुझे अदम का कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवान, मैं आपका सत्संग बहुत दिनों 3-4 साल से सुन रहा हूँ, जिसका जीवन में बहुत बदलाव भी हुआ है। गुरुदेव, मैं अभी कहीं से दीक्षित नहीं हूँ, पर सीताराम नाम जप करता हूँ। क्या बिना दीक्षा से इस नाम से मेरा कल्याण हो जाएगा? विश्वास करो, नाम से सब कल्याण हो जाता है। नाम महामहिम है। नाम में तुम रति करो। अगर नामी को जरूरत होगी तुम्हें दीक्षा दिलाएं तो तुम्हारी बुद्धि बदल देगा। कई बार सत्संग में कहा है, नाम का फल है सच्चे सदगुरुदेव की प्राप्ति होना, और सदगुरुदेव प्रदत्त नाम का फल है इष्ट में प्रेम हो जाना। तो नाम जप कर रहे हो, मार्ग में हो, भगवान अगर कृपा करेंगे तो मार्ग मिल जाएगा। हाँ। AK सिन्हा, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मैं बहुत नीच और अधम हूँ, मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मेरे साथ मेरे शरीर की धर्मपत्नी भी आई है। हम दोनों का शरीर क्रमशः रेल ड्राइवर तथा शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। हम दोनों संत मत से दीक्षित हैं। समस्त गुरुदेव मेरे ईश्वर ही हैं, ऐसा भाव गुरु कृपा से है। अतः आप कृपा करें कि प्रभु हम दोनों नौकरी छोड़कर वृंदावन वास करें। अब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। बहुत अच्छी बुद्धि काम कर रही है। अब देख लो, आपका परिवार निर्वाह हो जाए, वृंदावन वास, तो अब आर्थिक बाहुल्य समय है कि आप यहाँ एक कमरा ले सको, और इतना अर्थ हो कि आप उसके ब्याज आदि से, या हमें लगता है ऐसी नौकरी होगी पेंशन आदि मिलती है क्या, तो बढ़िया, फिर क्या, छोड़ो वृंदावन। पेंशन का समय हो गया है? 5.5 साल नौकरी हो गया, तो इसमें पेंशन मिल जाती है? हाँ, तो बढ़िया, छोड़ो, फिर क्या है। नहीं मिलेगा उसको छुड़ा देंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। यदि ऐसा कर सको तो आपके ऊपर विशेष कृपा है। जी, आपका 4 साल से प्रवचन सुनकर जी जी, तो हम वही करते रहे। गाड़ी चलाते चलाते, पैसेंजर गाड़ी चलाते जी, चलाते चलाते वही तेरे आपको यहाँ 2 बार आ चुके, दूसरा बार, एक बार और जून में आया जी। हमको पास। हाँ, बहुत सुंदर। आप आए, आप धीरे से अपनी व्यवस्था कर लीजिए, आ जाइए, वृंदावन वास कीजिए, सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए। जीवन कुछ नहीं है, बेटी है शरीर का, उसका शादी हो जाएगा बस मेरा। हाँ, पूर्णिमा पांडे जी, जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री हित हरिवंश। महाराज जी, सादर प्रणाम। आज आपके दर्शन करके लगता है मानो साक्षात प्रिया प्रीतम के दर्शन हो गए। महाराज जी, मेरा और मेरे माता पिता का एक समाधान कर दीजिए। मैं विरक्त जीवन यापन करना चाहती हूँ, परंतु मेरे माता पिता मुझे विवाह और गृहस्थ जीवन के लिए बोल रहे हैं, परंतु विरक्त जीवन के लिए बात यह है कि माता पिता का जो धर्म है वो अपने धर्म से ही चल रहे हैं। आप तो भगवत मार्ग में, इसलिए प्रणाम है आपकी भावना को। पर आज का जो समय है ना, बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही है। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरणों तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी रहे। हाँ, अब जैसे आपकी परमार्थ की बात है, अब हम आपका पक्ष लेंगे कि यदि आपको ब्याह नहीं रुचता तो मत कीजिए, पर आप माता पिता के अनुकूल रहिए, माता पिता की नज़र में रहिए, माता पिता के साथ रहिए। क्योंकि स्त्री शरीर में मतलब बहुत सुव्यवस्था की आवश्यकता है। ये जो
हम लोग असावधान, जैसे 100 का नोट या 5,000 का जो भी चलते हो नोट, 2,000 आप ऐसे रोड में छोड़ दीजिए, कोई ऐसा नहीं जिसका मन न चल जाए, क्योंकि वो संपत्ति दिखाई देती है। ऐसे शास्त्रों ने कहा है कि आकर्षणकारी जो भी हमारे, जैसे सोना चांदी रुपया पैसा खान पान, ये सब सामग्री आकर्षणकारी है, ऐसे शरीर भी परस्पर आकर्षणकारी, परस्पर आकर्षणकारी। तो मुझे शास्त्र सम्मत बात ये लगती है कि बच्चों को सदैव अपने बड़ों के शासन में रहना चाहिए। अगर वो शासन नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी बच्चे हैं, वो प्रमाद स्थिति में ऐसे गलत काम कर बैठेंगे जिनका उनको जीवन में बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। आजकल के बच्चे इस बातों को समझ नहीं रहे, आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं, माता पिता को, तो अब माता पिता क्या करें, शांत हो जाते हैं। आपका तो भागवतिक मार्ग है, हम आपको नहीं करें, पर प्रायः माता पिता के विरुद्ध आचरण बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी ऐसे कोई राक्षसी प्रवृत्ति के माता पिता होंगे जो अपने बच्चों का अहित करें, नहीं तो प्रायः माता पिता का भाव यही रहता है कि हमारी सोच रहती कि हम ये चीज़ खेलें, लेकिन उनको लगता है इसके खेलने में नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो माता पिता का आदर करें। आप वैराग्य भाव से भगवान मार्ग में चलना चाहते, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आप माता पिता की ये बात ना मानो कि ब्याह कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं और तुमने ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अगर विरोध वहाँ हुआ तो परिवार पूरा दुखी रहेगा, तुम भी असंतुष्ट रहोगी। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में, उनकी दृष्टि में रहो और वैराग्य पूर्वक खूब भजन करो, भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करो। पर आज का समय जो है थोड़ा सावधानी का है। हम अपने उन्माद में, वासना के उन्माद में समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो केवल हमारे शोषण के सिवा और कुछ, उनके अंदर कोई प्यार नहीं, कोई समाज। तभी तो समाचारों में नहीं आता भाई आज यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ मार के फेंक दिया, वहाँ कोई प्यार करता है? कौन प्यार जानता है? हमारी चमड़ी को देखकर, हमारे शरीर को देखकर भले प्यार करे, कोई हमसे प्यार करेगा? माता पिता, क्योंकि उनको लगता है ना मेरा बच्चा है। अब वो डांट रहे हैं कि तुम ये जो गलत करो ठीक नहीं है, उनका हृदय जल रहा है, पर वो बच्चा उन्माद के कारण नहीं समझ रहा, फिर परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को चाहिए कि अपने गुरुजनों की, बड़े जनों की आज्ञा का पालन करें। हाँ, जैसे आपका बात है तो आपका भाव उत्तम है, पवित्र है, इसलिए हम आपकी इस बात, अगर ब्याह नहीं करना चाहते तो माता पिता को भी जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आपने करवा दिया ब्याह, क्योंकि माता पिता को एक होता है कि समाज में होगी कि इज्जत की बात है ना, लड़की जवान बैठी ब्याह ही नहीं कर रहे, वो लोक व्यवहार के, लेकिन उसकी रुचि नहीं तो फिर वहाँ जा कर के द्वंद्व खड़ा हो जाएगा ना। उसकी भोगों में रुचि नहीं है, पति में रुचि नहीं, और सामने वाला जो पति बनेगा वो इसीलिए बनेगा कि हमारा गृहस्थ धर्म चले, तो झगड़ा होगा, तुमको भी असंतुष्टता होगी, उसको भी असंतुष्टता होगी। तो इसलिए अगर वास्तविक रुचि नहीं है, ऐसा जीवन में निर्णय कि मैं किसी पुरुष की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगी, तो ठीक है, भगवत आराधन करते हुए माता पिता के सानिध्य में रहो, उनके अनुकूल रहो, उनके शासन में रहो, बढ़िया रहेगा। भजन करो, भजन करने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो ऐसा है। तो महाराज जी, माता पिता के शरीर के बाद फिर उस साधक का क्या होगा? वो कैसे अपना जीवन किसके सानिध्य में जिएगा? भगवान के साथ, भगवान के साथ समझो, भगवान का सानिध्य। मीरा जी के पति भी पधार गए और देवर ऐसा भारी विरोध, निकल पड़ी। कोई जिंदगी में कहीं भी अगर आपने सुना हो कि मीरा जी को किसी ने काम भाव से टच किया है तो हमें बता देना। गिरधर का छत्र छाया कृपा का बना रहता, कोई ऐसे थोड़ी सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसा नहीं कि ये नहीं कि मतलब स्त्री शरीर तो कोई भी शोषण कर सकता है, सबका शासन करने वाला काल का भी महाकाल प्रभु है, ऐसा नहीं। एक से एक महान साध्वियाँ हुई। आप रसिक अनन्यमाल पढ़े हो? गंगा यमुना बाई कर्मठी बाई कर्मती, एक से एक महान। तो जो गंगा यमुना बाइयों थी इतनी सुंदर थी और नवयुवती ब्रह्मचारिणी। अच्छा, गरीबी से यहाँ वृंदावन में वास उस समय, तो वस्त्र भी ऐसे मलिन वस्त्र, वो स्नान करके यमुना जल लेकर ठाकुर सेवा के लिए अपनी कुटिया के लिए जा रही थी। वो हसन बेग सो क्या, अजीज बेग क्या नाम था उसका, अकबर सम्राट का भांजा था, तो वो आया हुआ था दौड़े पे अपने राजसीले। उसने देखा इतनी सुंदर नारी और ऐसे रह रही। सैनिकों से, मतलब जो उनके सलाहकार थे, उनसे कहा कि ऐसे इतनी सुंदर
चूंकि भागवतिक सुंदरता होती है ना, और ब्रह्मचारिणी और भजन परायण तो तेज था। बोले इतनी सुंदर और ऐसे रह रही अव्यवस्था में, इनको लाओ ना हमारी सेवा में। बोले सरकार ये आपकी सेवा में आने वाली नहीं है, ये भजन करने वाली विरक्त जन है, अर्थात ये किसी प्रलोभन से नहीं है। और उसका मन बिगड़ गया उनको देख करके। अब महल में गया तो उसने 2 वैश्याएं बुलाई और कहा जितना धन चाहोगे देंगे, उनको यहाँ ले आओ। अब बाई जी को अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो भगवत चर्चा, वो बड़ी चतुर थी वैश्याएं, आई और ठाकुर जी की चर्चा करना और सुनना और प्रणाम न। अब रोज आने लगे। अब जब रोज आ पाओ तो एक परिचय हो जाएगा, फिर 2 दिन 4 दिन एकदम गोल हो जाओ, फिर आ पाओ तो कहा क्या आपका स्वास्थ्य खराब था, क्या आप क्यों नहीं? ऐसे ही उन्होंने किया। तो उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य खराब था, आप क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, हम उनकी सेवा में थे और मुझे लगता है आपको भी दर्शन करना चाहिए। पहले उनका नहीं, सब संतों की कृपा से भजन चल रहा है वृंदावन से जाने। बोले नहीं, मथुरा पास ही तो हम लिवा चलेंगे, बहुत सुंदर चर्चा होती भगवत चर्चा, और आप चलो, आप देखो प्रसन्न हो जाओगे, मेरी मित्रता के कारण चलो। तो संत हृदय उनका स्वीकृति दे दी। नई अवस्था थी, भजन में डूबी हुई। जे गई तो महल में बताया कि यहाँ तो उनको लगा कि संत का महल और झोपड़ी से बराबर रहता है, जहाँ प्रभु रख दें, जैसे तो शायद होंगे धनी मानी जन, उनका आदर करके अंदर रख ले। जो ये अंदर हुई तो बाहर से साकल लगा दी, और अंदर जब प्रयोग किया तो देखा वही उनका भांजा खड़ा हुआ था। दृष्टि देखते, काम की दृष्टि और सामान्य दृष्टि में अंतर होता है। माताओं बहनों में इतनी विवेक शक्ति होती है, एक दृष्टि में पहचान लेंगे गंदी दृष्टि से देख रहा है या अच्छी दृष्टि से देख रहा है। उन्होंने देखा और उनका सुनो, बड़े प्यार से कहा ये जीवन राधा वल्लभ लाल को समर्पित है, आगे कदम मत बढ़ा देना, नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा, तुम हमारा तो कुछ नहीं कर सकते। पर वो राज वैभव से, अब उसको कोई भय थोड़ी था, कोई ज्ञान तो था नहीं। जे आगे बड़ा आँख मूंदा और श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि, सामने बबर शेर प्रकट हो गया, दहाड़ बेहोश हो गया, पैजामा गीला हो गया उसका। और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में अपनी कुटिया में, बहुत बार ऐसा भयानक भय, वो आँख खोले तो डरे, आँख खोले तो डरे। सब लोगों ने कहा ये बाई जी का चमत्कार है, उनके पास उनको लाए और कहा क्षमा कर दीजिए। उनका नहीं, हमें कोई रोष नहीं है, ये तुम्हारी वृत्ति थी, गंदी व्यक्ति तुम्हारी वृत्ति थी, पर हम ये जरूर कहेंगे कि जो भजन करने वाले जन है, आप शासक हो, आप इनको ऐसी दृष्टि से मत देखो, जाओ भगवान तुम्हारा मंगल। तो उनका कुछ भेंट ले, उनका नहीं, हमें भेंट की जरूरत नहीं, तुम ऐसा न समझो कि हम गरीब हैं, परम धन राधा नाम हमारे पास, हमको ये तुम्हारे सोना चांदी इन सबसे कोई, तो भगवान रक्षक हैं। ऐसा नहीं, आज तक ऐसा बाहरी दिखावे में हो जाएगा। अगर आप में पूर्ण भगवत निष्ठा है और पूर्ण भगवत, तो ऐसा कोई सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमा। 1-2 शास्त्रों हुई है, शास्त्रों। पति विरोध में हो गया मान सिंह के भाई माधव सिंह, श्री रत्नावती जी की, जो भगवत भक्ति में उतरी तो वही विरोध कर दिए, मोड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठ गई, रानी थी। अब तो बड़ी इज्जत की बात, तो जंगली शेर पिंजड़े में बंद करवा करके, और ठीक रानी जहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रही थी वहीं दरवाजे पे छोड़ा गया। वो ऊपर बालकनियों में चढ़े हुए सब वो सैनिक देख रहे थे जो लाए थे सिंह को, और जे ही उनका पिंजरा खोला गया, सिंह दहाड़ कर निकला। तो दासी जो उनकी सेवा में रहती, उनका महारानी शेर, तो उन्होंने मुड़ के देखा, बोले सिंह नहीं नरसिंह, मेरे भगवान आ रहे हैं। वही पूजा की थाल लेकर नजदीक गए, तिलक लगाया, आरती की, माला पिलाया, गाय के बछड़े की तरह खड़ा रहा हो शेर, और बस घूमा, मारी छलांग, तो जो लाए थे ना बालकनियों में खड़े थे, फाड़ के फेंक दिया सबको और निकल गए। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, हमारी शरणागति ठीक नहीं है, हमारे आचरण ठीक नहीं है, तो बाहरी दृश्य में आप कह सकते देखो ये संत हैं, या ये देखो वो घटना हो गई, उसकी आंतरिक वृत्ति भगवान देखते हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगवान के मार्ग में चले और अनाथ जैसा उसका व्यवहार हो जाए। हाँ, इस बेस का दुरुपयोग करेंगे, अंतर से हम गलत होंगे तो चौड़े पे हमें दंड मिलेगा, भले हम उसमें निरपराध हों जिसमें दंड मिल रहा है। समझना, बाहर से लग रहा है बिल्कुल 100% नहीं किया, लेकिन वो भीतर का जो पाप है ना, वो चौड़े पे बिना अपराध के अपराधी मानकर दंड दिया जा रहा है। भगवान के विधान में कहीं कमी नहीं, पक्का समझ लो, ये बाहरी व्यवहार अलग है।
तो जब तक माता पिता हैं तो उनके अनुशासन में रहकर भजन करो, और फिर आगे ठाकुर जी का भरोसा है।